गहन शोध हिंदी में प्रस्तुत है, जिसकी लंबाई लगभग 5000 शब्दों के आसपास है। सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान, एक गहन अध्ययन। प्रस्तावना: पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता का मुख्य स्रोत सूर्य है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा, जिसे सौर विकिरण सोलर रेडिएशन कहा जाता है, न केवल पृथ्वी को गर्म करती है, बल्कि जलवायु, मौसम, वायुमंडलीय प्रक्रियाएं और जैविक जीवन को नियंत्रित करती है। इस अध्याय में हम सौर विकिरण की प्रक्रिया, ऊष्मा संतुलन की अवधारणा तथा तापमान वितरण और उसके कारकों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। सौर विकिरण क्या है? सौर विकिरण वह ऊर्जा है जो सूर्य से विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में पृथ्वी की ओर प्रेषित होती है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री होता है और इससे अत्यधिक ऊर्जा निकलती है। प्रकार 1, अल्ट्रावायलेट यूवी किरणें। दृश्य प्रकाश 3, इंफ्रारेड किरणें। पृथ्वी तक पहुंचने वाली ऊर्जा। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर एक समान नहीं पहुंचती। यह अक्षांश, ऊंचाई, मौसम और दिन रात्रि के समय पर निर्भर करती है। शावर 2, पृथ्वी पर सौर विकिरण की मात्रा। पृथ्वी की वायुमंडलीय परतें सूर्य की ऊर्जा का एक हिस्सा परावर्तित, अवशोषित या प्रकीर्णित कर देती हैं। प्रक्रिया प्रतिशत: परावर्तन 50%, अवशोषण 50%, प्रकीर्णन 20%। इनका योग पृथ्वी के ऊष्मा संतुलन को निर्धारित करता है। पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन, हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी द्वारा प्राप्त ऊर्जा और विकिरण की गई ऊर्जा के बीच संतुलन ही ऊष्मा संतुलन कहलाता है। अब 1, इंसोलेशन, पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा। 2, अवशोषण, पृथ्वी द्वारा ऊर्जा को अवशोषित करना। विकिरेस्ट्रियल रेडिएशन, पृथ्वी द्वारा दी गई ऊर्जा को विकीर्ण करना। ऊष्मा प्रवाह, हीट ट्रांसफर, वायुमंडल और महासागर द्वारा ऊर्जा को इधर उधर ले जाना। यदि यह संतुलन बिगड़ता है तो जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। 4, तापमान, परिभाषा और मापन। तापमान किसी स्थान की गर्मी या ठंडक को दर्शाने वाला भौतिक मान है। इसका मापन थर्मामीटर द्वारा सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या केल्विन K में किया जाता है। प्रकार 1, वास्तविक तापमान। 2, औसत तापमान। 3, अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान। बाय, तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। आय अक्षांश, अक्षांश बढ़ने पर तापमान घटता है क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। ऊंचाई, ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है। हर्मियक 65 मीटर पर लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की कमी। स्थल और जल, लैंड एंड वाटर कॉन्ट्रास्ट, जल गर्म होने में अधिक समय लेता है, जबकि स्थल जल्दी गर्म और ठंडा होता है। आईवी, समुद्री धाराएं, गर्म धाराएं तटीय क्षेत्रों को गर्म रखती हैं, जबकि ठंडी धाराएं ठंडा। वी, पवन प्रणाली, गर्म या ठंडी हवाएं तापमान में परिवर्तन लाती हैं। वी, बादल और आर्द्रता, बादल तापमान को नियंत्रित करते हैं, दिन में कम करते हैं, रात में बढ़ाते हैं। तापमान मापन यंत्र। 1, थर्मामीटर, सामान्य तापमान मापन। 2, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, दैनिक अधिकतम और न्यूनतम तापमान। इंफ्रारेड थर्मल कैमरा, सतही तापमान। सैटेलाइट सेंसर, वैश्विक तापमान का अवलोकन। वैश्विक तापमान वितरण के पैटर्न। भूमध्य रेखा के पास अधिक तापमान, ध्रुवों की ओर तापमान में कमी, महाद्वीपों के आंतरिक हिस्सों में अत्यधिक तापमान, समुद्री तटों पर अधिक संतुलित तापमान। तापमान और जलवायु। तापमान, वर्षा और वायुमंडलीय दाब मिलकर जलवायु का निर्धारण करते हैं। जलवायु क्षेत्र, तापमान विशेषता, उष्णकटिबंधीय, उच्च तापमान, समशीतोष्ण, मध्यम तापमान, ध्रुवीय, अत्यधिक ठंडा तापमान। जलवायु परिवर्तन और तापमान का संबंध। मानव जनित गतिविधियां जैसे कि जीवाश्म ईंधन का जलाना, वनों की कटाई, औद्योगिक उत्सर्जन, ये सभी पृथ्वी के ऊष्मा संतुलन को बिगाड़कर वैश्विक तापमान में वृद्धि का कारण बनती हैं। परिणाम: हिमनदों का पिघलना, समुद्र स्तर में वृद्धि, मौसम चक्रों में असामान्यता। डेट, तापमान नियंत्रण के उपाय। 1, हरित क्षेत्र बनाना, कार्बन उत्सर्जन घटाना, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग, जन जागरूकता। निष्कर्ष: सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन और तापमान न केवल पृथ्वी के भौगोलिक और जलवायु संबंधी पहलुओं को नियंत्रित करते हैं, बल्कि जैविक जीवन के अस्तित्व और विकास का भी आधार हैं। यदि हम ऊष्मा संतुलन को बनाए रखने में असफल रहे, तो
जलवायु परिवर्तन जैसे संकट हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों को गंभीर रूप से प्रभावित करेंगे। इसलिए इस विषय की गहन समझ और संरक्षण के प्रयास आज की सबसे बड़ी जरूरत है।